हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे फोटो सेल की। इम्पोर्टेंट आंसर है, एग्जाम में पूछते हैं और प्रॉपर आंसर है एकदम। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके लिए इतना खास है क्योंकि इसके लिए चैप्टर में है, वरना ही नहीं होता है चैप्टर में। सिंपल बात है। सो इट वर्क्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कैसे काम करता है मैं बताऊंगा, लेकिन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी डिवाइस करता क्या है, एकदम सिंपल है। सोलर सेल क्या करता है, लाइट आएगा, इट विल कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस वही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो डेफिनेशन क्या है, इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स बोलो किसमें किसमें, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे यही तो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। बट ऐसे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, डायग्राम देख लो बेटा, डायग्राम बनाओ, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन आएगा। तो एक ग्लास चेम्बर है, एक बल्ब की तरह। इट कैन बी अ ग्लास, आपको दिख रहा है ये ब्लैक में बॉर्डर में। तो ये इवैक्यूएटेड ग्लास मतलब क्या, वैक्यूम है, अंदर और कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है, सिंपल रीजन मैंने आपको पहले बताया था ना। क्या बताया था, बाकी कोई चीज़ें होगी तो इट विल अफेक्ट द प्रोसेस, इसीलिए हम नहीं रखते इसको, वैक्यूम में रखते हैं। सो होता क्या है इसमें, या तो तुम इवैक्यूएटेड ग्लास ले सकते हो, या तो तुम क्वार्ट्ज बल्ब ले सकते हो, कोई भी कुछ भी ले सकते हो मटेरियल। इवैक्यूएटेड होना चाहिए, उसमें वैक्यूम होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एमिटर और एक तो कलेक्टर। एमिटर जैसे मैंने पहले, बट बेटा याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम चीज है, कुछ नहीं अलग, कुछ नहीं है। एमिटर कलेक्टर, याद आ रहा है कुछ। रेडिएशन आएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये क्या था, एमिटर, इट वॉज एक्टिंग एज अ, अरे क्या कर रहा था बेटा, याद करो। इट वॉज एक्टिंग एज अ कैथोड, नेगेटिव चार्ज। इट वॉज एक्टिंग एज अ एनोड, पॉजिटिव चार्ज। सेम इधर भी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो क्या होगा कंस्ट्रक्शन में, इट कंटेन्स इवैक्यूएटेड ग्लास, पहला चीज, और क्वार्ट्ज बल्ब। दूसरी चीज लिखना बेटा ये सब, एमिटर कलेक्टर। एमिटर एक्ट एज अ कैथोड which is definitely negatively charged. The terminal is negatively charged and anode is positively charged terminal. लाइट आएगा, इस पे गिरेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है सर्किट में। ठीक है, फर्क कितना है, फर्क कितना है, हम वहां पर क्या करते थे, प्लेट यूज करते थे। यहाँ पर आपको दूसरा मटेरियल यूज कर सकते हो। उस मटेरियल पे लाइट गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गिरेगा। अरे सर कितना गिरा हुआ है, कोई गिरा हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, इट इज सिंपल। सो मैंने क्या बताया अब तक, इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज बल्ब, एमिटर कलेक्टर। एमिटर इज एक्टिंग एज अ कैथोड, आप देख सकते हो यहाँ पर टर्मिनल है बैटरी का, और ये इज एक्टिंग एज अ एनोड, इट इज कॉल्ड कलेक्टर। मैंने बाद में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। तो माइक्रो एमीटर में वी कैन मेजर द करंट, वी कैन मेजर द करंट, वी कैन मेजर द करंट। इट माइट बी स्मॉल, इट इज स्मॉल, सो वी हैव टू मेजर इट। टू कंट्रोल वी हैव रियोस्टैट एंड बैटरी इज कनेक्टेड, राइट, एंड वी आर बैटरी इज मेंटेन्ड, वाइट, वी हैव टू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तभी तो फोर्स एक्ट करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिरेगा। याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, आपको बताया था पहले वाली वीडियो में मैंने, आई होप आपको याद होगा अब तक। तो वो सिंपल, इधर तक कंस्ट्रक्शन में क्या क्लिक करना है आपको, तो जो मैंने बताया उतना आपको लिखने का है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है वर्किंग में। कैसे लिखोगे, when a light of suitable frequency wavelength falls on the cathode, falls on the emitter, the photoelectrons are emitted. Of course frequency should be greater than the threshold frequency, and electron किधर जाएगा, towards the cathode, towards the photon यहाँ पर cathode की तरफ जाएगा, and towards the anode electrons are going to come, and electron आएगा तो current
पता चलेगा ना कि भाई कुछ तो करंट आया है, तो दैट कैन बी मेजर्ड, दिस इज द वर्किंग। तो ये चीजें लिख लो बेटा पहले तो, और लर्न कर दो मेरे साथ में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, इसके एप्लीकेशंस। बेटा एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन में पहला जो अपने पास है वो है लाइट मेजरिंग डिवाइस। हम क्या करेंगे, सिंपल है, अलॉन्ग विथ कैमरा वी विल यूज दिस डिवाइस। देखो होगा क्या, पहले मैं वो बताता हूं। बहुत ज्यादा लाइट आएगा, सिग्नल मिलेगा, बहुत कम लाइट आएगा, सिग्नल मिलेगा। अपने को पता चलेगा फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं है। अपने को एक चीज पता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर नहीं है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा या बहुत कम, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट, इंटेंसिटी बहुत कम मतलब डिम, दोनों भी अच्छा नहीं है। तो विल कम टू नो विच इज द बेस्ट, विल कम टू नो कि भाई इस पे तो नहीं खींचना है, अच्छा इस पे मैं दीपिका लगूंगी, अरे भाई इस पे तो मैं अनन्या पांडे लगूंगी। तो भाई अपने को देखने का है कि इस पे अपन कैसे लगेंगे, कौन सा सूट कर रहा है, एंड दिस कैन बी यूज्ड। सिंपल एक चीज क्या है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ज्यादा इंटेंसिटी तो इमेज बहुत ब्राइट, कम इंटेंसिटी तो इमेज डिम, तो वी नीड टू गेट समथिंग प्रॉपर सो दैट वी लुक प्रॉपर। सो ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। ऑल्सो स्ट्रीट लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए लिख सकते हो आप, इंटेंसिटी बड़ा कम करके, ओके। फिर थर्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलेंगे बर्गलर अलार्म। क्या बोलेंगे, बर्गलर अलार्म। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा शायद इसके बारे में, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, सिंपल चीज करते हैं, एंट्रेंस है, मॉल है या कुछ है, या इसका एंट्रेंस है, ठीक है, बस तोरण वोरण लगा देता हूँ मैं, प्रॉपर एंट्रेंस बनाते हैं एकदम सिस्टमैटिक, ठीक है। मेरा मेरा एंट्रेंस है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंट्रेंस के उधर हम सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रख देंगे, ठीक है। और अपने को पता है लाइट आएगा, हमने सेटअप पूरा कर रखा है। समझो कोई चोर घुस गया, उसके मन में क्या है, मैं चोरी करूंगा, जिंदगी शॉर्ट। लेकिन वी हैव साइंस, वी हैव फोटो सेल, वी हैव ऑल न्यूली थिंग्स। तो होगा क्या, वो अंदर आएगा, अंदर आए तो होता क्या, नॉर्मली कैथोड है फोटो सेल के, उसके ऊपर लाइट गिरता है, लेकिन और देखो कैथोड के ऊपर लाइट गिरता है, करंट जनरेट होता है, और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो वो सेटअप हमने कर रखा है, ठीक है, सेटअप हमने कर रखा है। लेकिन ये पर्सन आया, अल्ट्रावायलेट लाइट भी गिर रही है, अब क्या हो गया, ये बीच में आ गया आदमी, तो अब लाइट तो आ रहा है लेकिन करंट जनरेट नहीं होगा, करंट स्टॉप हो गया ना। फिर हमने इस तरह से इसको कनेक्ट करके रखा है, बर्गलर अलार्म को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है कि अब आवाज आएगा, सायरन आएगा, बेल बजेगा, तो मालूम पड़ेगा कुछ लोचा है। या तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड बीम लगाते हैं, कोई पर्सन आ गया तो सर्किट ब्रेक हो गया ना, आप समझ रहे हो ना, तो फोटो डिटेक्टर उसको एनालाइज करेगा और मालूम पड़ेगा भाई कोई तो अंदर आया, लोचा है, कुछ तो गपला है। आर यू गेटिंग इट? दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले भी लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस। आप बोलोगे फिर तो कोई ना कोई अंदर आता रहेगा, पूरा दिन बजता रहेगा क्या अलार्म? डिपेंड करता है, रात को अगर ज्वेलरी शॉप है या कुछ है नो, हमने कुछ कनेक्ट करके रखा है, तो वी कैन कम टू नो कि भाई समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। तो जो मैंने बताया आप रीड करो, उसको ओन वर्ड्स में लिखो, वेरी सिंपल। ये वाला एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट था। आप क्या लिखोगे, व्हेन अ सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज केप्ट नियर द पैसेज, light falls on the cathode of photo cell, but if a person is coming, he will block it. As a result, photocurrent will stop and we will arrange in such a way that alarm बजेगा, टाउ 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 टाउ, तो मालूम पड़ेगा भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, और अचानक से फिर हम उसको रोक देंगे कि भाई कुछ तो लोचा है। दिस इज हाउ अ फोटो सेल इज वर्किंग। चलो रिवाइज करते हैं। अ फोटो सेल वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. A photocell is a device which converts electrical energy
converts light energy into electrical energy. It has evacuated glass or quartz bulb. Cathode, anode, cathode, emitter, anode is collector. Light is falling and because of electric field also बैटरी कनेक्ट कर रखा है हमने. इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आएगा, करंट अपने को मालूम पड़ जाएगा. इस तरह से ज़िंदगी अच्छी चलेगी अपनी. फिर हमने एप्लीकेशन देखे उसके, ना ज़्यादा लाइट ना कम लाइट, एक प्रॉपर लाइट पे हमको फोटो मिलेगा. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट. ब्राइट डिम नहीं चाहिए हमको, सिंपल चाहिए, अच्छा चाहिए. फिर बर्गर अलार्म का हमने एप्लीकेशन देखा. इस तरह से हम टॉपिक को पढ़ सकते हैं. थैंक यू.